नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। किसान आंदोलन स्थगित। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, किसान 11 दिसंबर से प्रदर्शन स्थल छोड़ना शुरू कर देंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की पार्थिव देह आज शाम दिल्ली पहुंचने की संभावना। पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कल। प्रदेश में आज लगभग 3 लाख कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 34 नए मामले सामने आए। आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस मनाया जा रहा है। एसीबी महानिदेशक ने भ्रष्टाचार से लड़ने का आह्वान किया। और प्रदेश में ठंड में और बढ़ोतरी। शेखावाटी क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी का असर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों और संबंधित मुद्दों को लेकर जारी आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान नेताओं की बैठक में आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसान 11 दिसंबर से प्रदर्शन स्थल छोड़ना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि किसान नेता अगले महीने की 15 तारीख को समीक्षा बैठक करेंगे और यदि सरकार अपने वायदे पूरे नहीं करेगी तो वे फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। किसान करीब 1 वर्ष से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। संसद ने मौजूदा शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीनों कृषि कानून निरस्त कर दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 19 तारीख को 2019 में बनाए गए नए कृषि कानून रद्द करने की घोषणा की थी। श्री मोदी ने किसानों से अपील की थी कि वे आंदोलन समाप्त कर अपने घरों को लौट जाएं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की पार्थिव देह को आज शाम वायुसेना के विमान से दिल्ली लाया जा रहा है। उनका कल पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने इस दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का वेलिंगटन में सैनिक अस्पताल में उपचार चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में आज बताया कि वायुसेना के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल सुबह 11:48 पर सुलूर एयरबेस से उड़ान भरी थी। उन्होंने बताया कि सुलूर एयरबेस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का हेलीकॉप्टर से लगभग 12:08 पर संपर्क टूट गया। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। कूनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। संसद के दोनों सदनों ने आज जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जानकारी दी। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में झुंझुनू जिले के घरडाना खुर्द निवासी स्क्वाड्रन लीडर हेलीकॉप्टर के को पायलट कुलदीप सिंह राव का भी निधन हुआ है। उनके निधन की खबर से पूरे परिवार और गांव में शोक का माहौल है।
वो पढ़ने लिखने में बहुत ही इंटेलिजेंट था। परिवार में उनके एक बहन है, वो इकलौता भाई था। माता पिता हैं। अभी 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। परिवार जयपुर में रहता है, बाकी उनके भाई गांव में रहते। बहन इंडियन कोस्ट गार्ड में डिप्टी कमांड के पद पर कार्यरत है। पिता भूतपूर्व नौसैनिक, उन्होंने मुंबई में पढ़ाई की थी। BSc IT किया उन्होंने। उसके बाद UPSC के एग्जाम क्लियर किया और वो इंडियन एयरफोर्स में एज ए पायलट सिलेक्ट हो गए। कुलदीप राव के निधन पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने शोक संवेदना व्यक्त की है। श्री मिश्र ने ईश्वर से उनकी पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करने और परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शोक संदेश में कहा कि उनके निधन से मां भारती ने अपना एक शौर्य पुत्र खो दिया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड नमूनों की जांच बढ़ाने और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने देश में ओमिक्रॉन के मामले सामने आने और टीकाकरण में प्रगति के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि संदिग्ध मामलों की शीघ्र पहचान करके उन्हें क्वारंटीन कर उपचार किया जाए। प्रदेश में 63.6% लक्षित जनसंख्या का कोविड टीकाकरण पूरा हो चुका है और 86% से ज्यादा लोगों का कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। अजमेर जिले में 92.8% लोगों को पहला और 76.5% लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रतापगढ़ में 100% लोगों को पहला टीका और 82% लोगों को दोनों टीके लगाए गए हैं। राज्य में आज करीब 3 लाख टीके लगाए गए। अब तक कुल 7,27,90,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कोविड रोगियों की संख्या एक बार फिर बढ़ने से सक्रिय रोगियों की संख्या 250 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटों में 34 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों का आंकड़ा 256 हो गया है। जयपुर जिले में पिछले 24 घंटों में कोविड के 18 मामलों की पुष्टि हुई है। इनके अलावा अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में 3-3 और बाड़मेर में 1 नया मामला सामने आया है। इधर देश में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 9,419 मरीजों की पुष्टि हुई है। इस समय 94,742 रोगियों का उपचार चल रहा है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस मनाया जा रहा है। 9 दिसंबर को दुनिया भर में भ्रष्टाचार और इससे निपटने के तौर तरीकों के बारे में जागरूकता लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। भ्रष्टाचार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस का विषय आपका अधिकार, आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें है। प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक BL सोनी और अन्य अधिकारियों ने आज जयपुर में भ्रष्टाचार पर प्रहार नामक पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में ब्यूरो की पिछले 1 साल में की गई कार्रवाई का विवरण है। इस मौके पर श्री सोनी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से लड़ने का आह्वान किया। भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सशक्त लड़ाई लड़ें और कोई भी राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का लोक सेवक आपसे आपके जायज काम के लिए रिश्वत मांगे, रिश्वत में पैसे मांगे, तो आप हमसे संपर्क करें 1064 पर। हम तुरंत आपके लिए एक टीम को भेजेंगे आपके द्वार और हम मिलकर के उस भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ाएंगे। यदि किसी लोक सेवक ने बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित कर रखी हो जो उसकी आय से कई गुना हो, उसकी भी आप सूचना गोपनीय रूप से हमको दे सकते हैं। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और हम मिलकर के और उस भ्रष्ट लोक सेवक को गिरफ्तार करेंगे। राजसमंद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के परिवादियों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव।
अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन या पंजीयन 15 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। कोटा जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रतियोगी को निर्धारित स्थल पर रंगोली बनानी होगी। रंगोली का मुख्य विषय स्वाधीनता आंदोलन होगा, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के चित्र और उनसे जुड़े प्रसंगों को शामिल करना होगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता 3 चरणों में होगी। इधर बूंदी जिले में अमृत महोत्सव के तहत डाक विभाग की ओर से पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विषयों पर विद्यार्थियों से पोस्ट कार्ड लिखवाए जा रहे हैं। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक को आज 75 साल हो गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से इस महान सभा की कार्यवाही और इसमें शामिल होने वाली प्रख्यात हस्तियों के बारे में जानने का आग्रह किया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि ऐसा करने से उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 साल पहले हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए, जिनका उद्देश्य देश के लोगों को एक समृद्ध संविधान देना था। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर 14 दिसंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगे। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को ये पुरस्कार मिलेगा। निगम के अध्यक्ष डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धियों को देखते हुए स्टेट परफॉर्मेंस श्रेणी में ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। प्रदेश में ठंड का असर बढ़ गया है। शेखावाटी क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। चूरू में आज न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार तेज ठंड का असर समय से पहले महसूस किया जा रहा है। चूरू में आज ठंड का असर रहा। रात को तापमान नीचे चला गया और आज सुबह से ही यहाँ ठंडी हवा चल रही है। ठंड के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। खुले में बसेरा करने वाले लोगों को काफी समस्या हुई। हालांकि चूरू में रेन बसेरों का संचालन शुरू हो गया है, जिसमें आज बसेरा करने वाले लोगों की भीड़ रही। किसानों का कहना है कि इस ठंड से चने की फसल में बढ़ोतरी होगी। सरवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। प्रदेश के कई जिलों में दिन के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिन तक न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किसान आंदोलन स्थगित हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि किसान 11 दिसंबर से प्रदर्शन स्थल छोड़ना शुरू कर देंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की पार्थिव देह आज शाम दिल्ली पहुंचने की संभावना है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कल होगा। प्रदेश में आज लगभग 3 लाख कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 34 नए मामले सामने आए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस मनाया जा रहा है। एसीबी महानिदेशक ने भ्रष्टाचार से लड़ने का आह्वान किया है। और प्रदेश में ठंड में और बढ़ोतरी हुई है। शेखावाटी क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी का असर महसूस किया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।